बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। चाहते हुए भी निर्धारित समय पर आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो सका और हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं कोई लंबा भाषण नहीं करूंगा। लंबे अरसे के बाद आप सभी बहनों भाइयों से मैं मिल रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगरा जहां पर यह शंखनाद रैली हो रही है, इस आगरा का भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां ऐतिहासिक महत्व है, वहीं पर इसका भारतीय जनता पार्टी के लिए भावनात्मक महत्व भी है। हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी यदि पैदा हुए थे तो इसी आगरा के पड़ोस के ही एक क्षेत्र फरह में पैदा हुए थे। और हमारे नेता, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जिनके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यदि कहीं पैदा हुए थे तो वह बटेश्वर में ही पैदा हुए थे। आज मैं तो यही अपील करने के लिए आप सभी के सामने खड़ा हुआ हूं कि बहनों भाइयों, इसी आगरा के आसपास के क्षेत्र के जहां के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जो मुराद थी, उनकी जो मंशा थी, भारत को एक महान भारत बनाने की, विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाने की, विश्व का सबसे धनवान देश बनाने की, उस मंशा को हम पूरा करने का संकल्प लेकर ही इस रैली से जाए, यही अपील करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकार विगत 10 वर्षों से लगातार आप सभी देख रहे हैं बहनों भाइयों। मैं कह सकता हूं, चाहे सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, अथवा दिल्ली में केंद्र की सरकार रही हो, 10 वर्षों में जहां सपा बसपा ने इस उत्तर प्रदेश को लूटा है, वहीं पर दिल्ली की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने इस हिंदुस्तान को लूटा है। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि आपके उत्पादन की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, यह समाजवादी पार्टी की सरकार आपको नहीं दे पा रही है। गन्ना किसानों के भी दर्द को मैं अच्छी तरह जानता हूं। 6,000 करोड़ रुपए के बकाये का आज तक सपा की सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके मुखिया से मैं ये कहना चाहता हूं, यदि 280 रुपए की एसएपी गन्ने की यदि घोषित हुई है, यदि आप मिल नहीं चलवा पा रहे हो तो उत्तर प्रदेश का गन्ना भले ही दूसरे राज्यों में ले जाओ, लेकिन सरकार की तरफ से 280 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना का कीमत का भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि बहनों भाइयों, आज यहाँ के किसानों को, उत्तर प्रदेश से नहीं हिंदुस्तान के किसानों को अपनी उपज की उचित कीमत न मिलने के कारण जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसकी कसक को यदि कोई दूर करेगा तो इस देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दूर करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी बुआई के पहले, आपकी बुआई के पहले आपके खेत की आमदनी तय कर दी जाएगी। यदि आपने खेत में कुछ बोया है, सिंचाई किया है, फसल यदि पैदा हुई है, यदि उतनी आमदनी नहीं होती है तो उसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना होगा, बल्कि उसकी भरपाई यदि की जाएगी तो वह बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। एक ऐसा फार्मूला भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए मैंने निकाला था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, उसके पहले चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कैसे हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए थे, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अराजकता का माहौल जब जब इनकी सरकार आती है,
उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश की लूट होने लगती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। आतंकवाद के जो आरोपी हैं उनको बिना कोर्ट के ट्रायल के, बिना न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे हुए उत्तर प्रदेश सरकार उनको छोड़ने का काम कर रही है। न तो यहाँ पर माताओं बहनों की इज्जत और असमत सुरक्षित है, बल्कि इसके आगे भी हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी भी इस सरकार से बेहद दुखी है। हफ्ते भर से सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस सरकार के पास फुर्सत नहीं है कि कर्मचारी नेताओं के साथ मिल बैठकर बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करे। इस सरकार को फुर्सत तक नहीं है। मैं कर्मचारियों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप सभी परिवर्तन करो, सत्ता परिवर्तन करो। पहले दिल्ली की सत्ता बदलो, फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलो। सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज महंगाई कितनी तेजी के साथ बढ़ी है, इससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। नरेंद्र भाई ने विस्तार में जाकर उसकी आपके सामने चर्चा की होगी। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं बहनों भाइयों, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बराबर उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन आप सभी जानते हैं, यदि किसी देवता का भी निर्माण करते हैं, आप देवी का भी निर्माण करते हैं, तो प्रतिमा निर्माण करते समय उस पर हजारों छेदी लगती है, बाद में उसी की पूजा होती है। वैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र भाई के ऊपर जितने ही आरोप कांग्रेस सरकार लगाएगी, मैं बताना चाहता हूं, उतना ही सशक्त होकर नरेंद्र भाई इस हिंदुस्तान में खड़े होंगे, उतनी ही ताकत के साथ जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये मुझे विश्वास है। मैं यह भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि जो इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने की है, और इस कांग्रेस की सरकार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी छवि सुधारने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यही मथुरा है, यही मथुरा है। मथुरा के हमारे एक सेना के नौजवान की हत्या करके पाकिस्तान के सेना के जवान वापस चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसका सर धड़ से अलग करके चले जाते हैं, उसका सिर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, बहनों भाइयों, पाकिस्तान हो अथवा चीन हो, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यही कहना चाहता हूं पुनः कि बहनों भाइयों, कमर का बटन दबाइए। हिंदुस्तान में लहर चल रही है। केवल आगरा में ही इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है, आजाद भारत में जितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं, शायद कभी नहीं हुई होंगी। जितनी बड़ी रैलियां इस समय नरेंद्र भाई की सार्वजनिक सभाओं में स्थान स्थान पर सारे देश भर में हो रही है। परिवर्तन की लहर चल रही है। आगरा के बहनों भाइयों से भी मैं निवेदन करने आया हूं, इस हिंदुस्तान में परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा करने में वह अपना पूरा योगदान दें। और नौजवानों, आपसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी किसी की हो सकती है तो हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की हो सकती है। और मैं जानता हूं नौजवान बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है, लेकिन जहां जहां हमारी जिन राज्यों में सरकारें हैं, जाकर देख ले नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकारों ने क्या क्या किया है। यह वक्त आने पर ही हम आपको बतलाएंगे।
इसलिए इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सबसे अपील करते हुए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। बहनों भाइयों, 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दो और नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बना दो। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।